हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है मनमुटाव। नित्या हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहली वाली ट्रेन से अपने इकलौते भाई और भाभी को राखी बांधने के लिए आई। बड़ी ही चाव से मिठाइयाँ और सुंदर सुंदर राखी लेकर आई। ट्रेन का 2 घंटे का सफ़र आज उसे बहुत लंबा लग रहा था और बैठे बैठे यही सोच रही थी कब मायका आए और कब घर पहुँचे। बस इन्हीं ख्यालों में खोई नित्या के 2 घंटे पूरे हुए और वह करीब 10 बजे मायके की दहलीज पर पहुँच गई। नित्या ने आते ही इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन भाई भाभी और बच्चे कहीं भी नज़र नहीं आए। केवल बूढ़े माँ बाप ही घर में अकेले थे। माँ को पता था कि मेरी बेटी आने वाली है, इसलिए रसोई घर में मनोरमा जी अपनी बेटी का मनपसंद खाना कांपते हाथों से बना रही थी। अरे माँ, आप रसोई घर में क्या कर रही हैं? भाभी जी कहाँ हैं? और भैया भी नहीं दिख रहे। नित्या ने अपनी माँ से कहा। अपनी बेटी नित्या को खुशी से बाहों में थामते हुए मनोरमा जी कहने लगी, अपने मायके गई है बेटा राखी बांधने। बोलकर गई है कि दोपहर तक आ जाऊंगी। और तेरे भैया दफ्तर के किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर गए हैं। थोड़ा इंतज़ार कर लो, आती ही होगी तुम्हारी भाभी। और बच्चे भी साथ ही गए हैं। इसी शहर में ही तो है वैशाली का मायका। तुम थोड़ा आराम करो, तब तक आ जाएगी। मनोरमा जी ने अपनी बेटी से कहा। माँ, पिछली बार भी जब मैं आई थी तब भी भाभी जी मायके में ही थी और शाम तक आई थी। और इस बार भी, जबकि उनको पता है मैं आऊँगी उनको राखी बांधने, तब भी आपने ही मेरे लिए बीमार होते हुए भी खाना बनाया था। भाभी खाना बनाकर भी नहीं गई थी। शायद भाभी को मेरा यहाँ आना अब अच्छा नहीं लगता। नित्या ने दुखी मन से कहा। आ जाएगी बेटा, जरा फ़ोन तो कर अपनी भाभी को। मनोरमा जी ने बात को दबाते हुए कहा। तभी, हेलो वैशाली भाभी, मैं नित्या बोल रही हूँ। कब तक आ रहे हो आप? मैं यहाँ कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी से आ जाओ, राखी बांध दूँ, फिर शाम वाली ट्रेन से मुझे वापस भी तो जाना है। नित्या ने कहा। ननद रानी, मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है। मेरे भतीजा भतीजी बहुत दिनों में मिले हैं मुझे आने में रात हो जाएगी। ऐसा करो, आप रिक्शा लेकर मेरे मायके ही आ जाओ। आपको घर का तो पता ही है, यहीं पर आकर राखी बांध देना। अच्छा, तो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, खाने का समय हो रहा है, वैशाली ने कहा। इतना सुनते ही नित्या को गुस्सा आ गया और कहने लगी, माफ़ करना भाभी, आप मेरे सम्मान के लिए यहाँ नहीं आ सकती तो भला मैं आपके मायके कैसे आ सकती हूँ? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? जबकि आपको पता है मैं आने वाली हूँ, फिर भी आप जानबूझकर ये सब क्यों कर रही हैं? और हाँ, सुबह खाना भी नहीं बनाकर रखा आपने माँ पिताजी के लिए। बेचारी माँ खुद ही खाना बना रही हैं। मायका तो आपका भी है भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कभी ज़िंदगी में ये सब ना देखना पड़ जाए। जब आपके बूढ़े माँ बाप त्योहार के दिन अपने लिए खुद खाना बनाएंगे और आपकी भाभी आपको छोड़ अपने मायके चली जाएंगी, तब पता चलेगा आपको कि आत्मसम्मान कैसे छलनी होता है एक बेटी का और उसकी आत्मा में कितने घाव पड़ते हैं, समझे आप? और हाँ, जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। आगे से कभी भी राखी पर नहीं आऊँगी। मुझे तो पिछली बार ही ये एहसास हो गया था कि आपका मन ही नहीं है राखी बंधवाने का, लेकिन माँ पिताजी को अच्छा लगेगा इसलिए यहाँ आ जाती हूँ। और हाँ, अगर मेरे माँ पिताजी को रखने में आपको परेशानी हो रही है तो बता दीजिए, उनको भी रखने की हिम्मत है मुझ में, क्योंकि मेरा उन पर बराबर का हक बनता है। अरे नित्या, तुम तो बुरा मान गई हो। मैं आ तो रही हूँ कुछ देर बाद, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे, वैशाली ने कहा। बस कीजिए आप, बहुत हुई आपकी फॉर्मेलिटी। शाम के 6 बज चुके हैं, अब मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, नित्या ने गुस्से से कहा। और जाते जाते नित्या अपने आंसू पोंछते हुए अपने माँ पिताजी से कहने लगी, जब भी आपको लगे कि भाई भाभी अब आपसे ऊब चुके हैं तो बेहिचक मुझे बता देना माँ पिताजी, मैं आपको उसी समय तैयार मिलूँगी। मैं फ़ोन करती रहूँगी आपको और आपसे मिलने भी आऊँगी जब तक आप हो, क्योंकि आपसे ही है अब मेरा मायका। इतना बोलते हुए तेज कदमों से निकल गई नित्या। बूढ़े माँ बाप को भी बेटी की ऐसी विदाई देख आंखें भर आईं और एकटक बेटी को जाते देखते रहे। कई सालों बाद नित्या का भाई भाभी से मनमुटाव तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन राखी बांधने नित्या आज भी नहीं जाती, क्योंकि वो दिन आज भी कहीं ना कहीं नित्या के जहन में है। नित्या के भाई को जब इस बारे में पता चला तो उसने भी वैशाली को खूब खरी खोटी भी सुनाई और नित्या को राखी पर आने के लिए आमंत्रित भी किया, लेकिन नित्या ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। सच में कुछ कड़वी यादें भुलाए नहीं भूलती जो मायके से भाई या भाभी से मिली हों, क्योंकि हम बेटियों की कमजोरी होते हैं वो पल। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।